तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है। अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है एक अच्छा सा। तो प्रीवियस ईयर हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट कैटेगरीज में आता है, और इसको बहुत ही मतलब कम बच्चे कर सकते हैं। आई होप कि पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड विथ, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास अपने पास कुछ होगा, और उसको हमने भी वेलोसिटी से अर्थ के ऊपर से फेंक दिया। ये अपनी प्यारी सी अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर फेंक दिया। अब ये जब फेंकेंगे तो पार्टिकल किधर जाएगा? ऊपर जाएगा स्पेस में, और कहीं पे जाके रुक जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इसके वेलोसिटी से कम है। समझ समझ रहे हैं ना? जो वेलोसिटी है अभी वो क्या है? के टाइम्स इसके वेलोसिटी। ठीक है ना, वेयर के की वैल्यू जैसे 1/2 होगा, एक से कम है, तो इसकेप वेलोसिटी जब देख रहे हो, इसकेप वेलोसिटी जो है, इसकेप वेलोसिटी वेलोसिटी से कम है प्रोजेक्शन वेलोसिटी से, क्योंकि के की वैल्यू क्या है? <<1 है। तो इसीलिए वो स्केप नहीं करेगा, यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे जाके रुकेगा, स्टॉप हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, ये वाली जो एच है इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, कितनी हाइट तक गया है ये वाली एच। अब देखो यहाँ पर ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं रह सकते, क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो ग्रेविटी वेरी करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं लिख सकते। समझ में आया? तो एनर्जी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हम एनर्जी कंजर्व करा देते हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं एनर्जी कंजर्व कराता हूँ पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर जितनी मैकेनिकल एनर्जी है पॉइंट बी पे बराबर होना चाहिए। तो ए पर कौन सी है? ए पर अगर ये मास ऑफ एम है और रेडियस अर्थ का आर है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, और बी पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम, इन दोनों पे क्या होगा? इक्वल होगा। बात आ रहा समझ में? तो ए और बी पे हमें दोनों पोटेंशियल एनर्जी बराबर कर दे। अब ए पर अगर लिखोगे तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम बी पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है ए पे? हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हम सबको पता है, ये पॉइंट मास है जिसका स्मॉल एम है, और अर्थ जिसका मास कैपिटल है, इनके बीच का सेपरेशन कैपिटल आर है। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच लिख सकता हूँ। आई होप कि आपको फार्मूला याद होगा, जी दोनों का इनके बीच का सेपरेशन आर। तो ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। जब फाइनली हाईएस्ट पॉइंट बी पर गया है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ सेंटर से, अर्थ के सेंटर से नापोगे तो ये हाइट h हो गया, तो ये हाइट अपना r हो गया। तो हाइट जो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे माइनस जी मास ऑफ द बॉडी, और उनके बीच का सेपरेशन r प्लस एच। अब कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन है इसी को तुम सॉल्व कर लोगे, जिसमें एच, ये वाला एच आ रहा है, यही अपना सोलूशन है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करो भाई। कैसे सॉल्व करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, m कॉमन है, m ख़त्म हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2 ख़त्म हो गया, तो ये वाला एक्सप्रेशन बचा, और इधर ये बचा। तो एक काम करते हैं, ये वाली जो वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से फेंकी गई थी वो ये दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ, और इसकेप वेलोसिटी का फार्मूला आप सब लोग रटे हो, पढ़े हो, कितना होता है इसकेप वेलोसिटी का? 2gm कैपिटल आर अंडर रूट। तो ये वाली जो वेलोसिटी होती है वो अपने को यहाँ पे दी हुई है, तो ये ले जाके यहाँ रख देंगे इसकेप वेलोसिटी। अब इसकेप वेलोसिटी रखने के बाद एक्सप्रेशन ऐसा सिंपल हो जाएगा, और हमें यहाँ पे एच सॉल्व करना है। तो इन दोनों को हम सॉल्व किए, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको मैंने इधर ले गया, तो इधर ले गया तो ये इधर था ही, इसको मैंने इधर ले गया तो ये आ जाएगा प्लस। ठीक है ना, इसको मैंने इधर लाया तो ये इतना बन गया। फाइनली इतना बन गया, तो इधर जो बनेगा जी एम कॉमन है, तो जी एम कॉमन है, और 2 भी कॉमन है, तो 2 यहाँ से ख़त्म हो गया, तो ये सारे ख़त्म हो गए। तो फाइनली मुझे के स्क्वायर आर स्क्वायर बचा, और आर प्लस एच बचा। ठीक है ना, तो यहाँ से आर प्लस एच बचा। फाइनली इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो। ठीक है ना, तो माइनस आर, और माइनस आर यहाँ से ख़त्म हो गया, और ये आर प्लस एच हो गया। तो फाइनली ये एक यार ये ख़त्म हो गया, क्योंकि ये इधर आया, तो एच 1/h, थोड़ा सॉल्व करना लंबा है, तो 1/k। फाइनली जब इसको सॉल्व किए तो एच की वैल्यू इतनी आई जो हमें चाहिए था। तो गिव हार्ड टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज थोड़ा सा सॉल्व करना इसको डिफ़िकल्ट था। थैंक यू। तो देखो कौन सा मैच करता है इसमें से, फोर्थ ऑप्शन मैच करता। पूरा PYQ सॉल्व किया हूँ प्यारे बच्चों, गूगल और यूट्यूब पे सर्च कर लेना, PYQ बाई नवनीत सर,
या PYQ बाई JPS क्लासेस और उस टॉपिक का नाम, तो तुम्हें सारे PYQ मिल जाएंगे। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखो।